राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या भूत प्रेत पिशाच ये सब होते हैं या काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कई लोगों के मन में प्रश्न है। तो देखिए, भूत प्रेत पिशाच जिस रूप में आप समझते हैं उस रूप में नहीं है, बस होते तो हैं, क्योंकि शास्त्रों में इसका वर्णन आता है, महापुरुषों के जीवन में कथा आती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरित्र में भी आता है कि एक प्रेत की वजह से उनके सुकृत बन गया, काशी में उन्होंने उसको जल दे दिया, अस्वच्छ जल, और उसको ग्रहण करके प्रेत बड़ा तृप्त हुआ तो उसने हनुमान जी का पता बता दिया। तो ऐसी गोस्वामी महापुरुषों के चरित्र में भी आता है कि प्रेतों की चर्चा आती है। तो इनको काल्पनिक कहना ये अपने आप में थोड़ी सी धृष्टता होगी, मूर्खता होगी, पर जिस रूप में हम समझते हैं उस रूप में नहीं है। जैसे कि हम समझ लें किसी के ऊपर चढ़ गया, किसी के ऊपर आ गया। ये प्रेत जो है ये वायु शरीरधारी है, ये किसी के ऊपर चढ़ नहीं सकता। जैसे किसी इंसान के ऊपर चूहा चढ़ गया, आपने कभी सुना है बिल्ली चढ़ गई, कुत्ता चढ़ गया, ये थोड़ी ना होता है। ये प्रेत बेचारे ऐसे ही रहते हैं, किसी स्थान में बंद हो जाते हैं। और क्यों बनता है प्रेत, ये भी बड़े ध्यान की बात है कि जब कोई जीव अपने प्रारब्ध समय से पूर्व मर जाता है तो वह प्रेत योनि को प्राप्त होता है। अब इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है जिसका प्रारब्ध है 60-70 वर्ष जीने का, परंतु वह कुछ ऐसा प्रसंग बन गया, प्रेम प्रसंग अथवा किसी कारण उसने सोचा कि मैं अपना शरीर त्याग दूं, बड़ा निराश हो गया जीवन से। तो उसने जैसे ही शरीर त्यागा और उसकी आयु थी उस समय 25 वर्ष, तो बचे हुए जो समय है उसको प्रेत बनकर काटना पड़ेगा जब तक वो 60-70 साल पूरे नहीं हो जाते। जब वह समय पूरा हो जाएगा तब उसका न्याय ऊपर होगा, स्वर्गीय अथवा नारकीय यातनाएं, फिर उसके उपरांत पुनः जीवन। अब ये भी हो सकता है कि किसी और जीव के रूप में जन्म ले ले, हो सकता है चूहा बन जाए, बिल्ली बन जाए, कोई भी हो सकता है। तो ये विधान है। अब यह दो प्रकार से ही होता है, एक तो ये आत्महत्या वाला, दूसरा बहुत बड़ा अपराध बन जाए, वैष्णव अपराध बन जाए। कोई वैष्णव धन है वो आपने ले लिया, भगवान की सेवा का धन है वो हनन कर लिया, पहला अपराध। श्री संतों के चरित्र में आता है कि संतों की मंडली थी और एकदम भोजन भंडारा कर रहे थे। एक बाबा गए वृंदावन में परिक्रमा करने, तो सोचा प्रसादी है ले लें। अब प्रसादी ले ली और कुटिया में आके जैसे बैठे तो बड़ी गंदी बदबू आने लगी उसमें से। उठाकर सब बाहर फेंका। उनके मन में मतलब ये आया, ये कौन थे, ऐसा कौन कर सकता है वृंदावन में, और भेष संत का। तो गए अगले दिन फिर से परिक्रमा करने, तो पता चला, उनसे पूछ लिया कि आप कौन हैं। तो कहने लगे हम लोग महाराज पहले तो वैष्णव भक्ति ही थे, परंतु हमने श्री ठाकुर जी की सेवा में चढ़ाए जो धन है उसको अपने लिए प्रयोग कर लिया था, इसी कारण से ये रूप आना पड़ा। तो वैष्णव अपराध हो जाए, भगवत अपराध हो जाए, इन सब के कारण भी प्रेत का ये स्वरूप प्राप्त हो सकता है। अब ये होते हैं, ये बात तो आप तार्किक रूप में भी माननी पड़ेगी, क्योंकि आप देखिए जब हम अपने शरीर का अंत कर लेते हैं तो हमारे अंदर कुछ तो चैतन्यता है। अब वो चैतन्यता का समय अभी हुआ नहीं है ऊपर जाने का, तो वो भटकेगी यहाँ वहाँ। अब उसको स्थान चाहिए, उसके पास शरीर तो है नहीं जिसमें जा सके वो, और दूसरे शरीर में कब्जा वब्जा नहीं होता। तो फिर क्या होता है, उसको वायु का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो वायु है उसी के साथ में जुड़कर वो उसको शरीर प्राप्त कर लेता है, और जिस क्षेत्र में उसी में वो रहता है, गंदगी आदि ग्रहण करता है। कई ऐसे चरित्र आते हैं। मथुरा के अंदर एक महात्मा हुए, जब वह गए थे, उन्होंने घर खरीदा था, तो उसमें कोई खरीद नहीं रहा था, वहाँ भूतों का बड़ा प्रभाव था, परंतु उन्होंने खरीद लिया। अब महात्मा थे, भजन का बल था, तो उन्होंने उनसे वार्ता कर ली और कह दिया आप लोग एक कमरे में बंद हो जाओ, आप एक कमरे में रहो, हम बाकी घर में रहेंगे, हमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। और वो महाराज गायत्री का उपासना करते थे, तो गायत्री मंत्र की उपासना के प्रभाव से, उस मंत्र के उच्चारण से ऐसा प्रभाव हुआ, एक एक करके सारे के सारे जो भूत थे वह मुक्ति को प्राप्त हुए। श्रीमद् भागवत की कृपा से मुक्ति हो सकती है। राजस्थान की घटना है, एक बार की बात थी, एक कोई बंगला सा था, अब उसमें बड़े ऊंचे टीले पे बना था, वहाँ पर प्रेत वगैरह का प्रभाव रहता तो कोई आता जाता भी नहीं। तो एक कथा व्यास हुए वृंदावन के, उनको बुलाया गया। अब वो कथा करने के लिए चले गए। अब जैसे ही कथा करने पहुँचे वहाँ पर तो कोई आया नहीं, तो उनके मन में हुआ कि ऐसा क्या हो गया, कोई आया क्यों नहीं। तो लोगों से पूछा भाई कोई आया क्यों नहीं है यहाँ पे। तो जो गांव के लोग थे थोड़े बहुत एक दो, तो उन्होंने बताया कि महाराज यहाँ प्रेत और भूत बाधा है, इसीलिए आते नहीं हैं लोग यहाँ पे। तो थोड़ा सा भय तो उनको भी लगा, फिर विचार करा चलो ठाकुर जी का नाम है, कोई दिक्कत नहीं।
शिष्यों जो उनका परिकर साथ में आता उसको कुछ पता नहीं। रात्रि के समय बस उन्हें एक बार हल्का सा दर्शन हुआ और जब भागवत की कथा समाप्त हुई तब तक वहाँ बिल्कुल शांति हो चुकी थी। अब ऐसा कैसे, आप सोचिए, प्रेत हैं वो तो आतंक मचाना चाहिए। अरे वो भी मुक्ति चाहते हैं, अपने पाप कर्मों के कारण इस बुरी योनि को भोग रहे हैं, वो इसमें पड़े नहीं रहना चाहते, वो इससे मुक्ति चाहते हैं। और इससे मुक्ति दिलाने का उनको सबसे अच्छा उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कर लीजिए। श्री भागवत कहती है, महात्म्य में आता है भागवत जी के कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की वार्ता जो प्रेतों की पीड़ा का नाश कर देती है। धुंधकारी का चरित्र आता है कि कैसे वो बड़ा अपराधी होता है और आगे जाके प्रेत बन जाता है और उसके उपरांत भागवत की कथा द्वारा उसका उद्धार होता है। परंतु इसमें ध्यान रखना है, आप जो कथा करा रहे हो वो व्यास भी बड़े संभले हुए होने चाहिए, क्योंकि कथा बड़ी सावधानी वाली है। ये एक बार की घटना ऐसे हुई कि वो व्यास जी थोड़े लंपट प्रवृत्ति के थे। अब ऐसे चले गए वो कथा करने के लिए। जो प्रेत था उसकी मुक्ति के लिए कथा हुई, आयोजन हुआ, सब लोग बैठे और परंतु जैसे ही कथा प्रारंभ हुई एक खींच के झापड़ व्यास जी के मुंह पे पड़ गया। व्यास जी बेहोश हो गए। व्यास जी की स्थिति देख के सब घबरा गए, सबने पानी वानी लगा, पूछा क्या हुआ महाराज जी, कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया ये प्रेत आया था और हमसे कह रहा था कि यहाँ कथा मत करो। सबकी बुद्धि चकरा गई, ये कैसे हो सकता है, इसको तो खुद ही मुक्ति चाहिए होगी, ये तो बेचारा ऐसी बुरी स्थिति में यहाँ कथा की मना क्यों कर रहा है। तो बड़े संत को बुलाया गया, बड़े संत आए, उन्होंने यज्ञ आदि करे तो उसके द्वारा वह प्रकट हुआ। उसने कहा कि ये जो व्यास हैं ये लंपट प्रवृत्ति के हैं, यहाँ आई हुई स्त्रियों पे कुदृष्टि कर रहे हैं, गलत दृष्टि कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इनके संग ये करा और आगे अगर ये ऐसा करेगा तो मैं इसको मार भी डालूंगा। कथा करनी है केवल और केवल अपनी भागवत जी पे दृष्टि करे और किसी पे दृष्टि नहीं हो, किसी पे गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो व्यास कैसा है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि जो भागवत जी का व्यास आया है वो पैसे का लोभी तो नहीं है, जो कहीं स्त्री लंपट तो नहीं है, पाखंडी तो नहीं है, अनेक धर्मों में विभ्रांत तो नहीं है। पूर्ण रूप से अधिकारी व्यास को बुलाई और उनके जब नेतृत्व में कथा होगी, आप विश्वास मानिए कलयुग में भी भागवत की कृपा है कि महाराज 7 दिनों के अंदर ऐसी कोई भी स्थिति हो उससे मुक्ति दिला सकती है भागवत जी की कथा। और अगर ये सब ना भी हो पाए तो एक मंत्र है, वो बड़ा सुंदर है, हर प्रकार की बाधा से, हर प्रकार की परिस्थिति में सहायता करने वाला है। वो ये है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्री कृष्ण की सहायता के लिए मंत्र बुलाया है। हे श्री कृष्ण, आप मेरी आकर सहायता करें। कभी भी ऐसी बुरी परिस्थिति में पड़ जाएं तो इसको पढ़ लीजिए। ये भी कठिन पड़ता है तो आपने हनुमान चालीसा आदि तो याद ही होगी, पर उस समय वो भी ना याद आए तो केवल भगवान का नाम ले लेना, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। कोई प्रेत का पिता भी होगा तो भी नहीं छू सकता, ये प्रमाणिक बात है। संतों के जीवन चरित्र में आया है कि भगवान का आप नाम स्मरण करिए, कोई प्रेत कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे, क्योंकि ये उसी पर हमला करते हैं, उसी पे अपना दबाव बनाते हैं जो अपवित्र स्थिति में होता है, जो अधर्म में रत होता है। क्योंकि इनको भी ठाकुर जी ने प्रारब्ध भोग करा रहे हैं और इनके द्वारा दूसरों का प्रारब्ध भी भुगवा देते हैं। तो अगर कोई प्रेत बाधा में है तो आप उसको बताइए कि अपने घर में श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ करा ले। मूल पाठ नहीं करा सकता है तो भागवत जी की सप्ताह की कथा करा ले। अथवा कोई ऐसी परिस्थिति आ गई आपके सामने कि कोई बुरी आत्मा या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तुरंत भगवान का नाम स्मरण करिए। भगवान के नाम स्मरण से सब कुछ हो सकता है। यस्य स्मरण मात्रेण, उनके स्मरण मात्र से ही आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आप जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ये भूत प्रेत क्या कर लेंगे? तो इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए और सदा जपते रहिए जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।